you, my naughty genius? Okay, so are you glad? Are you happy? So show me your happy face. Like this. Wonderful. Okay, so let's continue our lesson 3 from Marigold. Okay, so everybody go get your Marigold wali book and open your lesson 3. Okay, we'll continue our lesson. तो आज हमने लालू और पीलू की स्टोरी भी तो पढ़नी है ना? ओके, गेट योर बुक. So, okay, so let's start the story. Lalu and Pilu. Okay, so this is story about two chicks. They are Lalu and Pilu. So there was a hen. She had two chicks. एक hen थी, उसके दो बेबी थे, चिक्स. आपको मालूम है ना, hen के बेबीज को क्या कहते हैं? चिक्स कहते हैं. लालू एंड पीलू. लालू was red. Lalu was red and he loved red things. Pilu was yellow and he loved yellow things. One day Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. उसने उसे खा लिया. Oh no, it was a red chili. It was very hot. Lalu's mouth started burning. He screamed, ooh, ooh, मिर्ची, मिर्ची. जैसे आप स्क्रीम करते हो ना जब आप कोई मिर्ची वाली चीज खा लेते हो, तो सिमिलरली एक दिन लालू ने प्लांट पे एक रेड कलर की चीज देखी और उसने उसे खा लिया. और what was that red thing? That was chili. वो चिली थी. जैसे उसने खाया, so he screamed, "Mama!" Ooh, its mouth started burning. Okay. Mother hen came running. Pilu came too. मम्मा फटाफट से भागते हुए आई. ओके ओके. और पीलू भी पीछे 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 भागता हुआ आया. पीलू सेड, आई विल गेट समथिंग फॉर यू. मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ. पीलू ब्रॉट येलो लड्डू. वाओ. पीलू उसके लिए क्या लाया? लालू के लिए एक येलो लड्डू लेके आया. लालू गॉबल्ड अप द लड्डू. लालू ने गपा गप गपा गप गपा गप करके लड्डू खा लिया. His mouth stopped burning. उसका माउथ बर्न की मिर्ची जो थी ना वो खत्म हो गई. मदर हैन एंड लालू किस्ड पीलू. लालू और मदर हैन ने पीलू को किस किया. कैसे? ऐसे. So the story has finished now. So now let's do some question answers. Okay. So first is name the chicks in the story. Story में chicks का क्या नाम था? क्या नाम था? Oh, it was Kalu and Neelu, right? No, 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 no. It is not Kalu and Neelu. It was, the name of chicks were Lalu and Pilu, right? Lalu और पीलू नाम था. Okay, who liked yellow things? Yellow things किसको पसंद थी? You all know. जल्दी से बता दो. Yes, पीलू को पसंद थी. पीलू को येलो थिंग्स पसंद थी और लालू को लाल चीजें पसंद थी. नाउ व्हाट डिड लालू ईट वन डे? वन डे लालू ने क्या खा लिया था? सोचो सोचो. यस, एब्सोल्युटली राइट. वंडरफुल. लालू ने क्या खा लिया था? लालू ने चिली खा ली थी, राइट? तो वन डे लालू एट chili. Okay,
Now let's move. पीलू brought a yellow लड्डू for लालू. पीलू जो है लालू के लिए येलो लड्डू लेके आया. What are the other things पीलू could have brought that are both yellow and sweet? वो कह रहे हैं कि इसके लड्डू के अलावा ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो येलो भी हो सकती हैं और मीठी भी हो सकती हैं, और वो पीलू ला सकता था. ऐसी कौन सी और चीजें ला सकता था? उन्होंने एक का तो हमें नाम बताया, जैसे मैंगो. मैंगो इज येलो इन कलर एंड मैंगो इज स्वीट, है ना. मैंगो मीठा भी होता है और येलो भी होता है. नाउ देयर इज one more thing you eat that is yellow and very sweet. बताइए. Sometimes you mixed it in your milk. मिल्क में भी येलो येलो एक चीज मिक्स करके आप खाते हो, और बीज उसे बनाती हैं. यस, दैट इज हनी. हनी इज sweet and yellow in color, right? So वन थिंग इज हनी, जो मीठी भी होती है और येलो भी होती है. सो नाउ टेल मी वन मोर थिंग. एक और चीज बताओ. लेट्स थिंक अबाउट सम फ्रूट. कोई फ्रूट के बारे में सोचते हैं. ऐसा कौन सा फ्रूट है जो येलो कलर का होता है? पपाया, बनाना. यस, सो पपाया भी मीठा होता है और बनाना भी मीठा होता है. So wonderful job. Shabash, you all are genius. Oh yeah! है ना? Okay. Now लालू loves red things. लालू को लाल चीजें पसंद थी. पीलू loves yellow things. पीलू को पीली चीजें पसंद थी. The color red is called लाल in Hindi. रेड को हिंदी में बोलते हैं लाल. येलो को हिंदी में बोलते हैं पीला. ठीक है. What do you call these color in your language? आप लाल को या रेड कलर को क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? बताओ. प्रेरणा मैम को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना. और येलो कलर को क्या बोलते हो? ठीक है. हिंदी में रेड कलर को लाल और येलो कलर को पीला बोलते हैं. ठीक है. Give names to these chicks using the names of some other colors in your language. Okay. So here see. This is red. Red की हिंदी होती है लाल, तो इसलिए इसका नाम था लालू. This is yellow. This is yellow in color. Okay. This is yellow in color. Yellow की हिंदी होती है पीला. So the name of this chick was पीलू. Now this is ब्लू. ब्लू की हिंदी होती है नीला. सो लाल का लालू बन गया, पीले का पीलू बन गया, तो नीले का क्या बनेगा? शाबाश, वेरी गुड. नीले का क्या बन जाएगा? नीलू. वेरी गुड. ओके. सो नाउ दिस इज ब्लैक इन कलर. ये तो ब्लैक है कलर में. ब्लैक को क्या बोलते हैं? ब्लैक को बोलते हैं काला रंग. काला. तो अगर ब्लू, नीला, नीलू, ब्लैक, काला, शाबाश, कालू. वेरी गुड. नेक्स्ट. ओके. नाउ मैच द चिक्स to the eggs they have hatched from. One has been done for you. Trace the letters on the eggs. Okay. So अभी क्या करना है? I don't know. ये जो चिक्स हैं अभी वो एग को हैच करके they just have come out. अभी अंदर से निकले हैं. ठीक है. हर हैच्ड एग में एक लेटर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर. दिस इज स्मॉल ई, दिस इज स्मॉल यू, this is small a, this is small I, and this is small o. Okay, so now every chick has a name. हर चिक के ऊपर भी नेम लिखा हुआ है, जैसे a, e, I, o, u. So now we have to make out कि किस एग को हैच करके कौन सा चिक निकला.
So see, if you see here, E इस वाले एग से निकला, तो ई ने इस एग को हैच किया और इसमें से निकला। ए कहां से निकला होगा? ए यहां से निकला। सो दिस इज हैच्ड एग। तो ए को हम यहां मैच कर देंगे। आई को कहां मैच करेंगे? फाइंड आउट एंड टेल मी। वंडरफुल। तो एवरीवन प्लीज मैच इट विद योर पेंसिल। अपनी पेंसिल लीजिए और उससे मैच करिए। ओ को किससे मैच करेंगे? फाइंड आउट। यस, एंड यू ऑल हैव टू ट्रेस हेयर। ये जो यहाँ पे एग के ऊपर लेटर मेंशन है ना, स्मॉल लेटर, उनको आपने ट्रेस भी करना है। ओके, नाउ ए को ए से मैच किया, ई को ई से मैच किया, आई को आई से मैच किया, ओ को ओ से मैच किया एंड यू को यू से मैच किया। ठीक है, दिस यू हैव टू डू दैट। Now trace and color these flowers. So yellow sunflower. So first you have to draw it or trace it with your pencil and then color it with yellow color. ठीक है, येलो कलर से हम सनफ्लावर को कलर करेंगे. Then we'll trace it with the pencil and color blue because this is blue bells. Okay, and the other is red rose. So we'll trace the rose first. हम पहले रोज को ट्रेस करेंगे and then we'll color it. Okay, wonderful. Now let's move. Let's go. Oh, there is something, some story is it? Let's see. So act. Let's act. ऐसा act करना है आपने. Okay, let's try. Come to me, chicks. I want you here. तो ममा हैन ने सारे चिक्स को अपने पास बुलाया. आप मेरे पास आओ, मैं आप चाहती हूँ आप सब मेरे पास आ जाओ. कम कम कम. ओ सी, मेरे फेस से दोनों चिक्स गायब हो गए है ना. वो कहाँ चले गए थे? मम्मा के पास चले गए थे. तो मम्मा ने इन्हें बुलाया था, राइट? ओके, so now what do you want, mother? मम्मा आपको क्या चाहिए? Look at me, do what I do, down and up and down. तो मम्मा ने क्या कहा? मेरी तरफ देखो और जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करो. ठीक है, so you also have to see me and do what I do. Okay, see, so down and up and down, down and up and down. So मम्मा हैन ऐसे क्यों कह रही थी? ऐसा क्यों करना है बेबीज को? सी बताइए. थिंक. ऐसे एक प्लेट पड़ी है, ठीक है, देयर इज अ प्लेट एंड देन शी इज सेइंग लाइक यू हैव टू गो डाउन देन कम अप, go down and then come up. Why she is doing this? वो ऐसा क्यों कर रही है? Because she is teaching their chicks how to eat. वो अपने बच्चों को सिखा रही है कि खाना कैसे खाना है. तो she is teaching कि you have to go down, आपको नीचे जाना है, hold the दाना, अपने खाना को होल्ड करना है अपनी बीक पे, एंड देन कम अप एंड ईट इट. देन गो डाउन, होल्ड द फूड विद योर बीक एंड देन कम अप एंड देन ईट. सो दिस इज द वे दे ईट देयर फूड. कैसे करते हैं? वो नीचे झुकते हैं, दे गो डाउन, देन पिक देयर फूड, अपना फूड पिक करते हैं, एंड देन कम अप एंड देन ईट देयर फूड एंड देन गो डाउन, पिक देयर फूड एंड देन कम बैक अप एंड देन ईट. ठीक है, ऐसे करते हैं. तो नाउ अभी क्या हुआ? मदर आई कैन डू वॉट यू डू. मैं भी वैसा कर सकता हूँ जैसे आप कर रहे थे. लुक एट मी, डाउन एंड अप
up and down. Yes. Okay. उसके बाद क्या हुआ? Let's see. अच्छा, look at me chicks. अब एक दूसरा चिक आ गया, ठीक है. नाउ ही इज ट्राइंग. अब वो चिक ट्राई कर रहा है और बाकी चिक्स को कह रहा है कि लुक एट मी, डू व्हाट आई डू. जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करो, ठीक है. सो क्या हुआ? व्हेन ही इज ट्राइंग टू डू द डाउन एंड अप, he suddenly lost his balance and slipped. उसने अचानक से अपना बैलेंस खो दिया और धड़म से नीचे गिर गया, है ना. तो जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमें फॉर्मली चीज को पकड़ना चाहिए, है ना, कस के पकड़ना चाहिए, ठीक है. तो अभी तो देखो ही इज नॉट होल्डिंग प्लेट फॉर्मली, प्रॉपर उसने पकड़ा भी नहीं, राइट. तो ही स्लिप्ड, फिसल गया. मदर मदर द वाटर, पर्सी इज डाउन डाउन इन द वाटर. तो सारे बच्चों ने आवाज लगाई, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, पर्सी वाटर में गिर गया है. तो फिर मम्मा पर्सी के पास आई और उसे प्यार किया. ओ पर्सी, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू टेल योर मम्मा. फिर चलो मम्मा हम ऐसा एक्ट करते हैं. तो you have to go down, hold something with your beak and come up back and eat. So this is the act activity. इसमें आपको एक्ट करना था ऐसा, ठीक है. ओके. so this lesson is, this is the end of the lesson. Now lesson finish हो गया. ये पे क्यों? क्योंकि ये बहुत मस्त लेसन था, मजेदार, है ना. ये लालू और पीलू की स्टोरी बड़ी अमेजिंग थी, राइट. ओके. लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था. ओके. ब्लू जो है, जो नीलू था, वो क्या खाता था? नीली चीजें. और जो कालू था वो क्या खाता था? काली चीजें, राइट. ओके. सो नाउ अब हम क्या करते हैं, let me just come back on the main screen. ओके. तो अभी हमारी स्टोरी, हमारा लेसन फिनिश हो गया, राइट. हमने ये लेसन 2 पार्ट्स में किया, ठीक है. फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया, 1 to 10 काउंटिंग को लर्न किया, ठीक है. वी लर्न द स्पेलिंग ऑफ द नंबर्स, राइट, फ्रॉम 1 to 10. नाउ सेकेंड एंड वी कवर 1 पोएम देयर, ठीक है. हमने एक पोएम को भी कवर किया था. एंड इन दिस वीडियो हमने क्या किया, लालू और पीलू की स्टोरी फिनिश कर दी. नाउ वी हैव टू लर्न वन मोर थिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ड फैमिली. ये वर्ड फैमिली क्या होता है? सो नाउ एज यू आर ग्रोन अप, यू हैव टू ट्राई टू रीड स्मॉल स्मॉल स्टोरी बुक्स. आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है. और इफ यू नो दी वर्ड फैमिली एंड फोनिक साउंड, अगर आपको फोनिक साउंड ऑफ एवरी लेटर आता है और आप वर्ड फैमिली को भी सीख जाएंगे ना, तो आप रीडिंग और राइटिंग ऑफ वर्ड विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है. आप सबके लिए रीड करना और राइट करना बहुत इजी हो जाएगा. So now I am going to tell you what is word family. Word family क्या होती है? So everybody carefully, ध्यान से सीखिएगा. This is very interesting thing. और जब आप उसे अपने आप करोगे, you feel very very good because आपको आ जाएगा ना वो करना. तो आप आराम से चीजें पढ़ पाओगे, वर्ड्स पढ़ पाओगे छोटे छोटे. ओके. तो now let me just share the PPT. Okay. So why focus on word family? हम word family पे क्यों फोकस कर रहे हैं? It helps children build vocabulary, ठीक है. Instead of memorizing spellings and meaning of all words, they learn how to spot pattern.
वो क्या लर्न कर जाते हैं कि ये पैटर्न क्या है, हर स्पेलिंग का, हर वर्ड का सेम पैटर्न है. सो दे अंडरस्टैंड, दे कैन मेक आउट द पैटर्न एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू add the sound of the letter and make a word or read a word or write a word. ठीक है. So identify root words and understand their common sound. रूट वर्ड्स क्या है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड उनका कॉमन साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन वर्ड फैमिली. वर्ड फैमिली की हेल्प से दे कैन रीड एंड राइट words easily. They need not to memorize the spelling of the words. This is at family. At family मतलब now जितने भी words हम पढ़ेंगे वो at family से belong करते होंगे. So what is the sound of A? The sound of A is A. The sound of T is T. A, T, at. Okay, so everybody say a, t, at. Everybody say a, t, at. Okay, a, t, at. So up now we will write or read. अभी या तो you just take a notebook or you just read these small words. ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया. This is at at, this is at at, this is at at, this is at at and at at. So when H come and join at, so H is here, so H and at at. What is the sound of H? The sound of H is at, hat. How easy it is to read this word. कितना easy हो गया ना. जैसे हमने H का साउंड निकाला, at hat, at hat. Now see, this is, what is the phonic sound of B? The phonic sound of B is B. So B at bat, B at bat, B at bat, B at bat, B at B at B at B at B at bat. So this is so simple and very easy है ना. कितना easy है. So जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, आप बोलते जाइए तो आपको याद आएंगे. जैसे हैट, बैट, मैट, कैट, रैट, सैट, दैट, चैट. राइट, इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? एटी. सिंपल. सो अगर मम्मा बोलेंगे आपको राइट डाउन बैट, तो आपको पता है ब किसकी साउंड होती है? बी की. तो ब और एटी तो आपको आता ही है. तो ब एट बैट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. नहीं तो कुछ बच्चे कैसे याद कर रहे होते हैं? बी एटी बैट, एम एटी मैट, सी एटी कैट, ऐसे. बट नाउ यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द स्पेलिंग. ठीक है, अब आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सुनेंगे रैट, आपको लगेगा अरे ये तो रैट, इसमें तो एट फैमिली है. राइट, तो आप बोलोगे आर, तो आर के साउंड है, आर एटी रैट. राइट, सो सी कितना सिंपल और कितना इजी हो जाएगा अगर आप फैमिली वर्ड सीखेंगे. ठीक है, so this is at family. Now see, oh see इधर आ गया. So now you read this word. What word is this? Make the phonic sound of C. At,
cat. शाबाश, वंडरफुल. सो नाउ अगर आपको ये बात समझ आई तो आपको क्या करना है, एट फैमिली के टू मोर वर्ड्स यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको एट फैमिली के बारे में समझ आया सो आप अपनी बुक खोलिएगा, ठीक है, बुक का थर्ड लेसन देखिए और आपको एट फैमिली के वर्ड्स देखने हैं, ठीक है. एट फैमिली के वर्ड्स ढूंढिएगा जिसमें, और आप उन वर्ड्स को आप अपने पढ़ने की ट्राई कीजिएगा. तो आप पढ़ेंगे जैसे एट कैट, ब एट बैट, m एट मैट, राइट. तो आपको पढ़ना भी आ गया और यू कैन राइट एज वेल, है ना. इजी, कितना इजी था ये. अब देखिए, अब यहाँ पे आपको टू मोर थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर कि टी एच, जहां पे भी आपको टी एच दिखेगा ना तो टी एच का मतलब होता है द. द, एवरीबडी रिपीट द. सो सी, जब टी एच एट के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, टी एच द एट, बैट, द एट बैट, राइट. कितना इजी था. तो दैट मीन्स क्या, जब हम कहते हैं कैन यू गिव मी दैट पेंसिल, क्या आप मुझे वो वाली पेंसिल दे सकते हो. जैसे टी एच की साउंड होती है द, वैसे ही सी एच की साउंड होती है च. च, जहां पे भी आपको सी एच दिखेगा ना, जैसे चेयर है, चेयर के स्पेलिंग कहाँ से शुरू होते हैं, सी एच, च. सी एच जहां पे लिखा है, अगर सी एच एट के पास आके उसके पास बैठ जाए, सी, इफ सी एच जॉइन द वर्ड फैमिली एट, तो व्हाट विल इट बिकम, च एट, च एट, च एट, चैट. यस, आप, मम्मा, पापा सब मोबाइल पे क्या करते हैं, चैट करते हैं, राइट. सो हाउ इजी इट वाज, राइट. कितना इजी था ये. नाउ लेट्स लर्न अदर फैमिली. देयर आर मेनी फैमिलीज, ठीक है. जैसे एक गुप्ता फैमिली होती है, एक पांडे फैमिली होती है, एक कपूर फैमिली होती है, एक शर्मा फैमिली होती है, एक वर्मा फैमिली होती है. इतनी सारी फैमिलीज होती है ना. ऐसे ही एक एट फैमिली है. और अब हम एट फैमिली के बाद एक इन फैमिली करते हैं, ठीक है. अब इन, ये फैमिली कौन सी होती है, आई. व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ आई, ई. द फोनिक साउंड ऑफ आई इज ई. और एन की साउंड होती है इन. दिस इज इन फैमिली. तो इन फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सी, जब ये बी इन के साथ ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, कैन यू रीड इट फॉर मी, क्या आप इस वर्ड को पढ़ सकते हो. मम्मा भी नहीं बताएगी और प्रेरणा मैम भी नहीं बताएंगी, तो आप क्या पढ़ सकते हो, आई एन इज इन, ठीक है. दिस इज इन फैमिली. कौन सी फैमिली, इन फैमिली. सो ब इन बिन, ब इन बिन. वेरी गुड, सो जीनियस यू आर. नाउ सी, पी अगर ऐड हो गया इन में तो ये क्या बन जाएगा, इन फिन. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, पी की साउंड प नहीं होती, नो. पी की साउंड प नहीं होती. द साउंड ऑफ पी इज फिन, फिन, ओके. so the sound of p is fin. now see, this is fish. अरे फिश में तो इन नहीं आता, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिश. फिश के ये क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. फिन से ही तो वो स्विम कर पाती है, ठीक है, फिन्स और टेल से. ओके, तो फिन्स, तो फिन्स में, इनमें हम क्या ऐड करें कि ये फिन बन जाए, किसकी साउंड होती है,
एफ की, वंडरफुल, शाबाश। ओके, तो अब एफ अगर इन फैमिली में ऐड हो जाता है, इफ एफ इन फैमिली में ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? इन फिन, इन फिन। वेरी गुड। ओके, अभी लास्ट, सॉरी, अभी प्रीवियस स्लाइड में प्रेरणा मैम ने क्या बताया था? सी एच से कौन सा वर्ड, सी एच से क्या साउंड निकलती है? च। सी एच, सी एच मेक्स अ साउंड च। ठीक है, तो च, च से कौन सी एक ऐसी चीज होती है जिसके पीछे इन लगता है, जिसकी फैमिली इन होती है? बताओ बताओ। चिन, शाबाश। तो अगर आपको चिन की स्पेलिंग प्रेरणा मैम पूछे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिन, तो हाउ विल यू से? च के स्पेलिंग होते हैं सी एच। ठीक है, सी एच, और इन फैमिली आई एन, चिन। वंडरफुल जॉब। सो कितना इजी है ना फैमिली वर्ड याद करना। अगर हम फैमिली वर्ड याद कर लेते हैं तो हम सारे वर्ड्स को अपने आप रीड भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। हमें स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर इस इन फैमिली में च जुड़ जाता है, सी एच एड्स इन, तो इट बिकम्स च, इन चिन। वंडरफुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको कितनी जल्दी आ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। जी की साउंड होती है ग, आर की साउंड होती है र, ग्र, ग्र इन, ग्र इन। व्हाट इज ग्रिन? आपको प्रेरणा मैम को बताना पड़ेगा ना, आई मीन प्रेरणा मैम आपको बताएंगी व्हाट इज ग्रिन। ग्रिन क्या होती है? अ बिग स्माइल इज कॉल्ड ग्रिन। ठीक है, अगर आप इतनी बिग स्माइल करते हो ना, इतनी बिग, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिनिंग। ठीक है, तो जब इतनी बिग स्माइल करते हैं ना, खुल के हंसते हैं ना, हम ऐसे स्माइल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ग्रिनिंग। वंडरफुल, आपको कितना मजा आ रहा है। आई कैन मेक आउट, आपको समझ भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर फेसेस, टू लिसन योर आंसर्स। So you need to circle all the in family words. You need to circle all the at family words. Or you have to write in the comment box कि प्रेरणा मैम हमने ये वाले इन फैमिली के वर्ड्स फाइंड आउट किए और ये वाले एट फैमिली के फाइंड आउट किए। ठीक है, मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Now there is one more family. This family is, let's see, E की साउंड होती है ए, N की साउंड होती है न, ए न, N, सॉरी, ए न, N। दिस इज N फैमिली। ओके, जब हम N बोलते हैं तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? नाउ लेट्स थिंक ऑफ N फैमिली वर्ड्स। N फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हम किस, ये क्या, व्हाट इज दिस? पेन। वेरी गुड। ऐसे और क्या होता है? लालू और पीलू की मम्मा क्या होती? हेन। और लायन किस में रहता है? देन। वेरी गुड। और आप डोर को क्या करते हो? जब खोलते हो तो उसे क्या बोलते हो? जब हम बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं शट कर दो। ओके, ना ओपन, ओपन, ओपन में भी तो एन आता है। यस, और बताओ। तो मम्मा, जब आप मम्मा को बोलते हो कि मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ या मैं खेलने जा रही हूँ, तो मम्मा कहती है ना, व्हेन विल यू कम बैक? वापस कब आओगे? तो व्हेन मतलब कब। जैसे पापा ऑफिस जाते हैं तो मम्मा पूछती है ना, व्हेन विल यू कम बैक? अब वापस कितने बजे आओगे? सो व्हेन। ठीक है, व्हेन भी बोलते हैं। तो इन सब के पीछे कौन सी फैमिली है? इन सब के पीछे एन फैमिली है। So now, up first,
आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा लेटर की साउंड ऐड होगी। इस पिक्चर को देख के बताइए कौन से लेटर की साउंड ऐड होगी इसमें। ये क्या एम की साउंड ऐड होगी? मेन? नो नो, इट इज नॉट मेन। ओके, लेट्स चेक। लाइन तो डेन में रहता है, तो क्या ये डी यहाँ पे आएगा? नो नो, दिस इज तो हेन। हेन, एच, एच आएगा यहाँ पे। वंडरफुल। ओके, नाउ दिस इज एच। वेरी वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। तो लेट्स सी इधर क्या आएगा। लाइन रहता है देन में, दी, द, देन। ओके, so this is n family members. Okay, now इधर क्या आएगा? m, men, men. What are men? Men क्या होता है? जब एक आदमी होता है तो हम बोलते हैं मैन, ठीक है। जब बहुत सारे आदमी होते हैं तो हम बोलते हैं मेन, तो दे आर मेन। ओके, अब हमने क्या बोला था, जब प्रेरणा मैम कभी कभी आपको लेसन पढ़ाते तो मैम क्या कहती है? ओपन योर बुक्स। जब हम बोलते हैं ओपन तो किसकी साउंड आती है? एन। ओपन, एन, है ना। तो दिस इज ओ, ओ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओ पी ई एन, ओपन। ओके, नाउ दिस इज when, W H E N, when, ठीक है। so these are n family words। मजा आ रहा है ना आपको? आर यू एंजॉइंग? कितना मजा आ रहा है ना? तो हमने कौन सी फैमिली के वर्ड्स पढ़े? एट फैमिली के। फिर हमने कौन सी फैमिली के वर्ड्स पढ़े? हमने पढ़े एट के बाद कौन से पढ़े थे? इन फैमिली के। एंड देन एन फैमिली के, ई एन एन, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें मजा आ रहा है ना? क्यों? हमें क्यों मजा आ रहा है बताओ? जब आप वर्ड फैमिली से मिल रहे हैं तो आपको वर्ड्स बनाने आ रहे हैं। नाउ दिस इज ऑग फैमिली। ऑग, ऑग जब हम बोलते हैं तो कौन से मेंबर्स हमें, कौन से वर्ड्स याद आते हैं? जैसे डॉग, फॉग। सर्दियों में क्या हो जाती है? फॉग। लॉग, फ्रॉग, स्मॉग, हॉग, है ना कितने सारे वर्ड्स। तो दिस इज ऑग फैमिली। ऑग फैमिली के क्या क्या लेटर्स हैं? ओ, आ, ओ की साउंड क्या होती है? आ। जी की साउंड होती है ग। ऑग फैमिली। तो नाउ सी, यहाँ पे हम कौन सा लेटर ऐड करें कि ये क्या बन जाए? डॉग। तो ऑग फैमिली में कौन सा लेटर हम ऐड करने वाले हैं? शाबाश। तो डी ओ जी, द ऑग, डॉग। एल ओ जी, एल, ऑग, लॉग। व्हाट इज लॉग? लॉग क्या होता है? लॉग जो होते हैं ना, वो वुड के बिग बिग पीसेस होते हैं, ठीक है। जो आप ट्री, आपने देखा है कभी ट्री की ऐसे स्टेम देखी? तो इतनी ये जो ये होती है, इतने बड़े बड़े जो वुड के पीसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड लॉग्स, ठीक है। तो अगर प्रेरणा मैम कहें अच्छा हॉग लिख दो, तो आप क्या सोचोगे? ऑग, ऑग फैमिली यानी कि ओजी ऑग। अब हम ऑग फैमिली का हॉग लिखना है तो आप सोचोगे हॉग यानी कि एच आएगा, राइट। आप ऐसे सोचोगे और आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? एच। एंड नाउ यू नो एच ओ जी, हॉग। इंटरेस्टिंग। So what is hog? Hog belongs to a pig family. Hog pig family से belong करता है। Pigs जो होते हैं वो थोड़े से bigger और heavier होते हैं, लेकिन hog weight में
लेस होते हैं। यानी कि अगर पिग का वेट 300 kg होता है तो हॉग का वेट 35 kg होता है। ठीक है, इतनी लेस वेट होता है हॉग्स का। नाउ ये क्या है? ओके एवरीबॉडी से व्हाट व्हाट एनिमल इज दिस? फ्रॉग। तो फ्रॉग जब बोल रहे हैं तो हमें किस किस की साउंड सुनाई दे रही है? फ्र फ्र ऑग, फ्र फ्र। तो फ यानी कि एफ र आर और ऑग फैमिली, एफ आर और ऑग फैमिली, एफ आर ओ जी, फ्रॉग, राइट? ओके नाउ विल लर्न स्मॉग। व्हाट इज स्मॉग? एस की साउंड, एम की साउंड। तो एस की साउंड होती है स, एम की साउंड होती है म। स्मॉग, स्मॉग, फटाफट से जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो स्मॉग इज फॉग। तो यू सी इन दी विंटर्स, विंटर्स में आप देखते हो ना कितनी फॉग होती है, बाहर देखते हो तो आपको दिखता ही नहीं है। सो फॉग जब पॉल्यूशन और फॉग मिक्स हो जाता है ना तो इट बिकम्स स्मॉग। ठीक है, सो ओके दिस इज द एंड ऑफ द फैमिली। अभी क्योंकि प्रेरणा मैम आपको थोड़े थोड़े करके सिखाएंगी। ठीक है, सो फॉर नाउ आज हमने कौन कौन से फैमिली वर्ड्स देखे? आज हमने देखे एट फैमिली, एन फैमिली, इन फैमिली एंड ऑग फैमिली। एट, जब प्रेरणा मैम बोलेगी एट, ए टी, एट, कैट, मैट, रैट, हैट, बैट, सैट, राइट? ओके, अब प्रेरणा मैम बोलेंगी इन फैमिली तो आप सोचोगे इन, इन पिन, बिन, चिन, थिन, है ना? ऐसे। और बताओ, ग्रिन, है ना? और उसके बाद एन फैमिली, एन ई एन, एन ई की साउंड होती है एन की साउंड होती है एन, एन वाले कौन से हुए? हेन, हेन, मेन, देन, राइट? कितना इजी हो गया ये फैमिली वर्ड सीख के। तो आज हमने कितनी अच्छी चीज सीखी। दे आर कॉल्ड फैमिली वर्ड्स या वर्ड फैमिली। ओके, तो अभी बहुत सारे वर्ड फैमिलीज हैं, हमें बहुत सारे सीखने हैं। प्लीज मेंशन ऑल दी एट वर्ड्स, इन वर्ड्स, एन वर्ड्स और ऑग वर्ड्स। आपको फाइंड आउट करके प्रेरणा मैम को कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। आई वुड फील सो हैप्पी, है ना? मुझे बहुत खुशी होगी जब प्रेरणा मैम को लगेगा कि वाओ, यू ऑल हैव लर्न देम वंडरफुली। ठीक है, फिर प्रेरणा मैम और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैमिली वर्ड्स लेके आएंगे। ओके, so bye for now. Take care. Stay happy.